बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ शलजम गोश्त की रेसिपी और हम बनाएंगे ये पत्तों वाले शलजम के साथ। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और सर्दियों में तो यकीन जाने शलजम गोश्त अगर आपने नहीं खाया तो मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये देखें, इस तरह के जो पत्तों वाले शलजम होते हैं वो मैंने लिए हैं और जैसे कि सर्दियों में सीज़न आता है इसका, तो मैंने ये ले लिए हैं आधा किलो। इसी के साथ ही थोड़ी सी मैंने इसमें शामिल करेंगे पालक, क्योंकि इसमें पत्ते कम होते हैं तो इसमें ये कि हम थोड़े से इसमें पालक भी ऐड करेंगे। इससे जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार हमारा ये बन के तैयार होगा। तो ये हमने क्या करना है, अब कट करके हमने इसको जो है ना अच्छा सा हमने धो के रख लेना है। जब तक आ जाते हैं हम गोश्त को हम जो है ना गलाने के लिए रख देते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया था ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो इसमें मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था वो शामिल कर दिया। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको इतनी देर पकाना है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो शलजम गोश्त ये है कि मेरे यहाँ तो सब शौक से खाते हैं क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है और सर्दियों में जो है ना इस तरह के खाने बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये देखिए प्याज हमारी डन हो गई थी। अब इसमें शामिल कर दिया मैंने बीफ। अच्छा, मैं बना रही हूँ बीफ के साथ, आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं सेम इसी रेसिपी से। एक खाने का चमचा भर के मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने थोड़ी देर अच्छा सा इसको भून लेना है जब तक कि गोश्त का अच्छा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। बहुत ही झटपट तैयार होता है, बहुत ही कम मसालों के साथ, और मसाले भी वही सब जो घर में किचन में मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर आपने पत्तों वाली शलजम गोश्त नहीं खाए तो यकीन जाने एक बार ज़रूर बनाइएगा, उंगलियां तक चाट जाएंगे आप, इतना मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। तो ये देखिए गोश्त को हमने अच्छा सा भून लिया। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने शामिल कर दिया पिसा हुआ धनिया, ये चला गया। अच्छा, मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, ये भी चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम जो है पीसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, पीसी हुई लाल मिर्च आप अगर आपके यहाँ ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप उस हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। मैंने इसमें तकरीबन आधा खाने का चमचा ऐड कर दिया। अब नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है, नमक डाल दिया। अब मसालों को हम थोड़ी देर गोश्त के साथ भून लेते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इस तरह। और आज जो है मेरी माजरत थोड़ी सी कि मेरी हुई भी आवाज़ बहुत ख़राब, तो उसकी वजह से जो है ना अगर आप लोगों को इस जो है सही से समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए है माजरत। ठीक है, तो ये देखिए मसालों को हमने थोड़ी देर अच्छा सा भून लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम पानी। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि गोश्त जो है ना हमारा वो अच्छा सा गल जाए। तो बस इसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास भर भर के मैं शामिल करूँगी इसमें, ताकि जो हमने बीफ का लिया है बीफ के गोश्त को थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। तो 2 गिलास भर भर के मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब इसको हमने गलने के लिए रख देना। जब ये अच्छा सा गल जाएगा फिर हम आपको बताएंगे आगे हमने क्या करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इसको पकते हुए टाइम हो गया और हमने बीच में भी इसको हम चेक करते रहे हैं। तो गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है और भुनाई भी हमने कर ली है और देखो ऑयल सेपरेट सा हो गया। अब इसमें 2 बड़े साइज़ के मैंने लिए थे टमाटर, जिनको मैंने ऐसे ही रफली कट कर लिया था। ठीक है, वो शामिल कर दिया हमने। टमाटर के साथ ही जो हमने पालक शलजम जो हमने कट करके रखे हैं पत्तों वाले, हम वो इसमें शामिल कर देंगे। वो डाल के बस जब तक सब्ज़ी भी अपना पानी रिलीज़ करेगी, टमाटर भी हमने जो ऐड करें वो भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे, तो उसी पानी में ही सब्ज़ी जो है ना हमारी अच्छी सी गल जाएगी। तो अब हमने शामिल कर दिए इसमें शलजम भी और पालक भी, जो हमने कट करके धो के अच्छा सा धो लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो आप जो है ना इसको अच्छा सा धो लीजिएगा। ठीक है, बस धो के अब इसमें शामिल कर दूँगी मैं ये सारी पालक और शलजम, ये हमने डाल दिया। गोश्त हमारा जब अच्छा सा गल गया था तो हमने ये सब्ज़ी अपनी जो थी वो इसमें डाल दिए। और सर्दियों में यकीन जाने ये पालक गोश्त हुआ, चुकंदर गोश्त हुआ, शलजम गोश्त हुआ, साग गोश्त हुए, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में, ख़ास करके सुबह नाश्ते में पराठों के साथ। तो 3 से 4 हरी मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड कर दी। बस अच्छा सा हमने इसको मिलाना है। मिला के इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना, सब्ज़ी अपने ही पानी में अच्छी सी गल जाएगी। ठीक है, बस इसको हमने देखिए इस तरह ऊपर नीचे कर लिया, अच्छा सा इसको हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद बस इसको हमने कवर करके इतनी देर पकाएंगे जब तक कि सब्ज़ी जो है ना हमारी अच्छी सी गल नहीं जाती।
तो बस सब चीज़ों को हमने अच्छा सा चम्मच से अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना ताकि मसाले वगैरह सब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस ये अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब हम इसको कवर करके इतनी देर पकाएंगे कि हम इसमें जो सब्ज़ी अच्छी सी गल जाएगी। और सब्ज़ी अपने ही पानी में गलती है तो बहुत अच्छी वो बनती है। तो पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ठीक है, पानी हमने ऐड नहीं करना। और ये इसी पानी में मौसमी सब्ज़ी है, मौसम की है, सीज़न की सब्ज़ी है, तो बहुत अच्छी सी और जल्दी गल जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शलजम को गलने में, ठीक है। तो बस अब हमने सारी चीज़ों को डाल के थोड़ी देर हमने इसको देखिए तेज़ आंच पे पकाया। अब हम इसकी आंच को स्लो करते और एक बार और अच्छा सा मिला के फिर हम इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए, ठीक है, मीडियम लो आंच पे, जब तक कि हमारी सब्ज़ी भी अच्छी सी गल जाएगी और जो टमाटर नज़र आ रहे हैं मोटे मोटे वो भी अच्छे से गल जाएंगे। तो कवर कर देते हैं। तो चलें, पकते हुए जो है थोड़ा टाइम हो चुका है और हम देखें सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा सर्दियों का शलजम गोश्त देखें तैयार हो रहा है। लेकिन अभी देखिए इसमें पानी नज़र आ रहा है, तो अभी जो है देखिए हमने पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करा था। सब्ज़ी में देखें अपना कितना सारा पानी और टमाटर ने रिलीज़ करा है। तो अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। मिला के अभी हम इसको दोबारा कवर कर देते हैं जब तक कि पानी भी खुश्क हो जाएगा और जो सब्ज़ी है शलजम वगैरह हमारे वो अच्छे से गल जाएंगे। बस अच्छा सा अब हमने इसको दोबारा से मिला लिया। मिला के इसको दोबारा कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखें तकरीबन पकते हुए इसको टाइम हो गया और अब चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा शलजम गोश्त रेडी हो गया है। पत्तों वाले शलजम गोश्त की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को मेरी ज़रूर पसंद आएगी। बस शर्त ये है कि एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ताकि पता चले कितना मज़ेदार सा ये बना है। बस इसको डिश आउट करते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज के पत्तों वाले शलजम गोश्त की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल के बनते, एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। आप जब बनाएंगे ना इसको तो उंगलियां तक चाटते रह जाएंगे। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।